एक्सरसाइज है जी 1.5, क्वेश्चन नंबर है 6। ये कल हमारा अड़ गया था, इसे हम दोबारा कर देते हैं। तो बेटा जी लिखें ज़रा, तो गिवन मैट्रिसेस क्या है? गिवन मैट्रिसेस लिखाएं जी। गिवन ए मैट्रिक्स किसके बराबर है? लिखा दे मुझे ज़रा। 4 0 -1 2 बी है, बी है। अच्छा हाँ, और सी वाला अच्छा डी है ये 3 1 बेटा ये साबित हमें ये करना था कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू है बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? ए बी फाइंड करेंगे। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 -1 और 2 वैल्यूज़ एक बार वेरीफाई कर लें कि यही है। -4 -2 1 और -1। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 4 16 प्लस 1 0 0, 4 1 4 और 2 1 2। ये हो जाएगा 4 2 8 और 1 0 0, ये -0 बनेगा। और इधर आ जाएगा 2 1s are 2 और 2 1s are 2। ठीक हो गया जी। अब अगले स्टेप में ये हो जाएगा, ये -16 -8 6 और 0, ये ए बी आ गया हमारे पास। अब हम ए बी का निकालेंगे मॉड। -16 -8 6 और 0, यानी डिटर्मिनेंट निकाला। तो ये 16 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस ये हो जाएगा जी 48। ये लाइन नज़र आई। यानी -16 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 0, यानी ए बी का मॉड 0। और ये 6 8s are 48 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 48 आ गया ए बी। सही, ए बी हमारे पास क्या आ गया? 48 आ गया। ये बुक दे देना मुझे बेटा, बुक दे दो। ये खोल के ना पेज निकाल के दे दो बेटा। अब ए बी निकला है बेटा जी। अब आपने अगला क्या काम करना है कि ए बी का एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। अब ए बी पूरा एक मैट्रिक्स है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं। इधर 0 आ जाएगा, इधर -16 आ जाएगा। इनकी अलामतें चेंज कर देते हैं, इधर +8 आ जाएगा, इधर -6 आ जाएगा। अब हम ए बी का इन्वर्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/AB का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए बी। यानी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना हो तो वो क्या होता है, उसका एडजॉइंट बटा उसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास? 48 और एडजॉइंट आया 0 8 -6 और -16। तो इसका नाम आप रख लें 1। अब हम जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है वो निकालेंगे। तो ए, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालें। 4 0 -1 और 2 का डिटर्मिनेंट, ये मॉड इसे बोलते हैं। ये मैं बार बार बताया, मॉड में और मैट्रिक्स में फ़र्क है। मैट्रिक्स में ब्रैकेट होती है, मॉड में ये सीधे खत होते हैं। तो 4 2 8 -0, तो ये 8 आ गया। ए का मॉड हो गया। इसी तरह आप निकाल दें अपना बी का मॉड। बी है जी -4 -2 1 और -1, इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4 1s are 4 माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, तो 6 आ गया। अब इसी तरह आप निकालें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे तो इनकी जगह बदल दी, इधर 2 आ गया, इधर 4 आ गया। इनकी अलामतें बदल दी 0 और 1। अब एडजॉइंट बी निकालें। एडजॉइंट बी निकालेंगे तो
बी की, इनकी जगह बदल दी, -1 -4, इनकी अलामतें बदल दी 2 और 1, ठीक हो गया -1। अब अगले स्टेप में अब क्या करेंगे, ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स आएगा 1/a माड एडजाइंट ऑफ ए, यानी एडजाइंट ए बटा ए का माड, सही है। ए माड हमने निकाला 8 आया, एडजाइंट ए निकाला हमने, ये एडजाइंट है 2014, 201 और 4। इसी तरह आप बी इनवर्स निकाल दें तो 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू एडजाइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट 6 आया, एडजाइंट ऑफ बी हमने वही है फाइंड दिस -1 2 -1 और -4। नाउ वी शैल मल्टीप्लाई बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की वैल्यू है 1/6, -1 2 -1 और -4। ए इनवर्स की वैल्यू है 1/8, वो है जी 2 0 1 और 4, सही है जी। पहले मैंने बी इनवर्स की वैल्यू लिख दी, फिर मैंने ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी। अब 1/6 को 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/48 हो जाएगा। अब इनको ज़रब करेंगे, 2 1 जार 2 -2 हो गया, प्लस 2 1 जार 2 +2 हो गया, 2 1 जार 2 -2 हो गया, और 4 1 जार 4 तो ये -4 हो गया। अब इसकी बारी है, 0 1 जार 0 और -0, वो अपना 4 2 जार 8, तो 0 1 जार 0, 4 4 जार -16, ठीक है। सादा ज़बान में 2 एकम 2 तो 2 एकम 2, ठीक है। इधर भी 2 1 2 और 4 1 4, फिर एनु ज़रब दी 1 0 0 तो 4 2 8, फिर एनु ज़रब दी 1 0 0 तो 4 4 16, ठीक है जी। तो बेटा जी अब आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये -6 हो गया, ये -16 हो गया, सही है जी। अब देखें ज़रा, ये सेम आ रही है, आज तो आराम से आ गया, कल ही इसने तंग किया। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट या वी कंक्लूड, ठीक है, या गेट कि ए बी का इनवर्स निकालें या बी इनवर्स ए इनवर्स निकालें। ये अगली क्लासेस में पूरा थ्योरम है, ये पूरा थ्योरम है, ये याद रखना कि साबित करें ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स विदाउट एनी मैट्रिक्स। इधर तो आपको उसने मैट्रिसेस दी हुई है ना, तो कहा है ये मैट्रिसेस हैं तो ये साबित करें, उधर उसने मैट्रिक्स कोई नहीं दी, उसने कहा ये साबित करें ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो वो पूरा थ्योरम है एक। अच्छा, ये हो गया जी। अब इसी का मैं दूसरा जो कर देता हूँ कि वो क्या है, ए डी इनवर्स, दूसरा जो क्या है, ए डी का इनवर्स है, ए पहले डी ए है, अच्छा, डी ए का इनवर्स बराबर है ए इनवर्स और डी इनवर्स, सेम उसी तरह करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, डी ए निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू क्या है पुत्र पुट, 3 1 -2 और 2, और ए की वैल्यू 4 0 -1 और 2। यार इसी तरह मरवाना तुमने, हैं? कल भी कहीं तेरे जैसे बंदे ने को गलत लिखाया होगा। 4 3 12 और 1 1 जार 1, ठीक है। 4 2 जार -8 और 2 1 जार 2। अब इसकी बारी है, 3 0 जार 0, 2 1 आर 2, 2 0 आर 0, 2 2 आर 4, ओके। तो ये हो गया जी 11, वो हो गया 2 -10 और 4। अब आप क्या निकाल लेंगे, डी ए का डिटर्मिनेंट 11 2 -10 और 4, डिटर्मिनेंट निकालना जी बेटा जी। तो 11 4 जार 44, मनफी और मनफी ये कोली वाली जमा हो जाएगी, 10 2 20, तो ये 64 आ गया।
अब डी ए जो है इसका आपने क्या निकालना, एडजाइंट। अब आप डी ए का क्या निकालेंगे, एडजाइंट ऑफ डी ए। एडजाइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकी प्लेस चेंज करते हैं, इनकी अलामतें। ओके, अब डी ए का जो अनवर्स है, किसी भी मैट्रिक्स का अनवर्स निकालना तो क्या करना, एडजाइंट डी ए बटा डी ए का माड। यहाँ एक बात याद रखें बेटा, ये जो बात है ना, ये जो मैंने लिखी, ये देख लो बेटा, इस तरह लिख लें, 1 बटा डी ए का माड एडजाइंट ऑफ डी ए। चलो मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये बेटा देख लें, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। ये एडजाइंट ऑफ डी ए बटा डी ए का माड लिख लें, या 1 बटा डी ए का माड एडजाइंट, एक कोई गल है, उन्हें उहदे नाल इकना ज़रब खानी आए बनना। ठीक है, ठीक है, ये मैं समझाया है ना, ये जैसे मर्जी कर लें कि 1 बटा डी ए का माड एडजाइंट ऑफ डी ए। अब ज़रा निकालें 1 बटा डी ए की वैल्यू कितनी है, डी ए का माड 64 हैं, और एडजाइंट ऑफ डी ए निकाला हमने 4 - 2 10 और 11। सही हो गया। अब आप निकाल लें जी ए डी माड। डी माड क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू है, उधर से ले 3 1 - 2 2, 3 1 - 2 और 2। तो अब करेंगे 3 2 6 + 2, तो ये 8 आ गया। ठीक है जी, सही है, हैं? अच्छा, अब अगला जो पार्ट है वो करने के लिए देखें जी ज़रा, ये डी माड आ गया। अब ए माड तो हमने पहले निकाला हुआ है, वो निकला है ना, वैसे निकाल लें अपनी तसल्ली के लिए। ए माड क्या है बेटा जी, दिखाएं ज़रा, चलें वैसे डायरेक्ट ही कर देते हैं। आप ये हो गया ना। अब देखें, अब डी इनवर्स निकालें, 1/d माड एडजाइंट ऑफ डी। सही है। अब 1/d माड क्या है, 8, 1/8। एडजाइंट ऑफ डी निकाला हमने, वी हैव फाइंड दिस एडजाइंट ऑफ डी, हेयर एडजाइंट ऑफ डी 4 - 2 10 और ये डी इनवर्स आ गया ना। ए इनवर्स में पिछले सवाल में जो निकाला वही ले रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो अगर नया सवाल हो तो ज़ाहिर निकालना ही पड़ेगा। तो 9, अब आप क्या करेंगे कि ए इनवर्स और डी इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू ये निकाली थी इधर, ए इनवर्स की वैल्यू ये। सही है, ये नज़र आ रहा है इधर, ये। अच्छा, 1/8 और 1/2 0 1 और 4, और डी इनवर्स ये निकाला है 1/8 4 - 2 10 और 11। लो जी, 8 8 1/64 हो जाएगा। करो ज़रा इन्हों ज़रब। तो बेटा 4 2 8 10 0 0, 4 1 4 10 4 40, 2 2 4 11 0 0। तो 2 1 2 - 2 आ गया अपना 11 4 44। तो ये 1/64। तो ये बेटा जी क्या हो गया, 8 - 4 44 और 43 हो गया। मैनू लगता गड़बड़ हो गई है, हो गई गड़बड़, गड़बड़ हुई है कहीं। ये यहाँ से बेटा सवाल गलत किया हमने, यहाँ से
1 बटा डी माड कितना निकाला हमने, ये 8 आ गया है। एडजाइंट ऑफ डी निकालना बेटे, हमने इधर एडजाइंट डी नहीं निकाला। एडजाइंट डी हमारे पास ये है, डी की वैल्यू क्या है, ये देख ले ज़रा। डी हमारे पास है क्या भला, वो है डी 3 1 -2 2 -2 2। तो अब हम अगर इसका एडजाइंट निकालेंगे तो इसकी जगह, इनकी जगह बदली, इनकी अलामतें सही। तो अब अगर डी का माड निकाल, डी का माड हमने इधर ले लिया था। अब अगर हम डी इनवर्स निकालते ना बेटा, वो आ जाएगा 1/d माड एडजाइंट ऑफ डी। 1/d माड 8 आ गया। एडजाइंट डी ये है बेटा जी 2 -1 2 और 3 9। अब अगर हम निकालेंगे बेटा ए इनवर्स और डी इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू बेटा जी, ए इनवर्स की वैल्यू वो उधर से ले ली है। ए इनवर्स की वैल्यू किधर ली, 1/8 2 0 1 और डी इनवर्स की वैल्यू, डी इनवर्स की वैल्यू बाद में बेटा बात करा। डी इनवर्स की वैल्यू है 1/8 2 -1 2 और 3। ठीक है, लो जी अब करो ज़रा मल्टीप्लाई। तो 2 2 4 2 0 0 2 1 2 4 2 8। ठीक है, तो 2 1 -2 3 0 0 0। इधर देख लो बेटा ना, पहले इसे मल्टीप्लाई किया 2 2 4 2 0 0 है, फिर 2 1 2 4 2 8। अब अगले स्टेप में 2 1 2 -2 हो गया, 3 0 0 तो -1 -1 4 3 12। तो बेटा जी ये आ जाएगा 1/64। ये इधर आ गया 4, इधर आ गया -2, इधर आ गया 10 और इधर आ गया 11। अब बन नहीं गया, सेम आ गया। तो इधर इसका नाम 1, इसका नाम 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें साबित हो गया कि डी ए का इनवर्स बराबर है ए इनवर्स इनटू डी। ठीक हो गया। लो जी मेरा बेटा, ये आज हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इसे रिपीट कर लेना, ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस एक्सरसाइज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सही है, तो इसे नोट कर लो जी। अगला लेक्चर कल से इंशाल्लाह, अगले से।